ठीक है। अभी फ़िलहाल हम रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के बगडौरा दादा के चट्टी पे हैं और इस चट्टी से एक वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो हम भी इनके पास चले आए ये जानने के लिए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। वीडियो में काफ़ी रोते हुए योगी आदित्यनाथ से ये गुहार लगा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी, हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है, इसका इंसाफ कीजिए, नहीं तो हम और हमारी वाइफ जान त्याग देंगे। यानी उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यही वो व्यक्ति हैं जो काफ़ी ज़्यादा गुहार लगा रहे हैं। वहीं बगल में आप देख सकते हैं कि एक लेडीज़ हैं जो पैरों से विकलांग है, ये भी रोते हुए योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रही हैं और कह रही हैं कि योगी आदित्यनाथ जी, हम भी गोरखपुर के रहने वाली हूं और मेरी शादी जो है बलिया में हुई है और ऐसी ऐसी घटना हमारे साथ हो चुकी है और हम थाने पे जा रहे हैं तो थाने पे सुनवाई भी नहीं हो रही है। अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग दोनों लोग अपना प्राण त्याग देंगे और इसका जिम्मेवार शासन और प्रशासन होगा। तो वही वो वीडियो है जो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि एक लड़की है और इस लड़की के साथ ऐसी घटना हुई है। उस घटना को लेकर ये लोग पुलिस प्रशासन के पास जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला है। दादा ये बताएं कि मामला का बा, आप एगो वीडियो में रोवत रहनी है कि आपके लड़की के साथ ऐसा ऐसा घटना हो गई बा, का मामला बा, थोड़ा बताई। बोलिए बोलिए आप बोलिए। मामला यही है कि हमारे लड़की को बोलेरो से आए और उतरे और एक सफ़ेद कपड़ा उसके मुंह पर रख करके और उसको ज़बरदस्ती गाड़ी में ले करके चले गए और अन्य 3 लोग वहाँ उस गाड़ी में थे। हम सलेमपुर दादा चट्टी पर रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि आप कृपा करके दया करें और जो है कि हमारा सुनवाई करें। थाना का हम चक्कर लगाते लगाते हार चुके हैं। यहाँ तक कि एसपी साहब के पास भी 3 बार जा चुका हूँ और डीएम के भी पास जो है कि जा चुका हूँ। हमारा अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ और आपसे कृपा और प्रार्थना है कि कृपा करें और दया करें कि मेरी लड़की मिल जाए। जब आप के दरवाजे पर वो जो गाड़ी आई, उस गाड़ी में से जो लोग उतरे और आपकी लड़की को ज़बरदस्ती कपड़े से मुंह में दबाकर और गाड़ी में बैठाएं, क्या उन लोगों को आप पहचाने? हम उन लोगों को पहचान रहे हैं। एक आलोक ठठेरा है जिनका मकान जो है कि सलेमपुर में ही बना है और 2 लड़के जो है कि सरया बगडौरा के हैं, एक सतीश ठठेरा है और एक किस्तु गुप्ता है। जब आप प्रशासन के पास गए, इन लोगों का नाम बताए कि ये लोग थे, हमारे दरवाजे पे आए, मेरी बच्ची को ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाएं और लेके चले गए, तो क्या प्रशासन ने क्या कहा आपसे? प्रशासन ने कहा कि तुम झूठी जो है कि आरोप लगा रहे हो, झूठी आरोप लगा रहे हो, हम गुमशुदा में रिपोर्ट लिखेंगे। हमने कहा कि नहीं साहब, हमारे आंखों के सामने घटना हो गया और आप कह रहे हैं कि हम गुमशुदा में लिखेंगे। जब एसपी साहब के मैं पास गया तो एसपी साहब यहाँ तक कहे थानेदार साहब से कि इनका क्यों रिपोर्ट नहीं लिखते हो, रिपोर्ट लिखो और जांच लगाओ। यानी एसपी साहब ने कहा कि रिपोर्ट लिखा जाए और जांच शुरू की जाए, लेकिन अभी तक रिपोर्ट भी नहीं लिखा गया है और जांच भी शुरू नहीं। अभी तक कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखा गया और जांच भी नहीं शुरू हुआ। ये कितना दिन पहले आपके लड़की के साथ ये घटना हुआ है? कितना दिन हो गया? 9 जून को घटना हमारे लड़की के साथ हुआ 3 बजे, सुबह में 3 बजे। देखिए ये घटना 9 जून का है, करीब 3 बजे, और आज 22 तारीख हो गया और इतने दिनों में इस लड़की का गुमशुदा का रिपोर्ट लिखने के लिए वो लोग तैयार हैं। लेकिन जब ये बता रहे हैं कि नहीं, हमारे दरवाजे पे ऐसी ऐसी घटना हो गई है, लेकिन उस घटना को लेकर रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ जी से? योगी जी की सरकार है और कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए एक्टिव रहते हैं, क्या कहेंगे? आपसे प्रार्थना है कि आप कृपा करके दया करें और हमारे जो है कि रिपोर्ट को दर्ज कराएं और हमारे लड़की को बरामद करें। देखिए ये वही महिला हैं जो सुबह के 3:30 बजे दरवाजे पे बैठी थी और इन्हीं की वो लड़की थी जो इनके सामने ही कुछ लोग आए और गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठा कर और लेके चले गए। और 9 तारीख की बात है, करीब 3:30 बजे सुबह की, और आज 22 तारीख हो गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और ये लोग खुलकर उस
व्यक्ति को पहचान रहे हैं और ये लोग थाने पर जाकर उस व्यक्ति का नाम भी बता रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या कहना चाहेंगे योगी जी से? हम यही कह रहे हैं कि भैया योगीनाथ मेरे गोरखपुर लड़कियों की, मैं गोरखपुर की लड़की हूँ, बलिया जिला सरिया बगडौरा में शादी हुआ है, मेरा लाज बचाइए, अपना बहन समझ करके लाज बचाइए। हम थाना में तो गए, उन लोगों को बुला करके गुप्त सलाह किया, सलाह कर हम लोग को डांट कर हटा दिया। उन लोगों से क्या बात किया, अकेला में हम लोग को बाहर बैठाए रहे, बैठा कर उनसे बात करके हमको हटा कर कहा गुमशुदा में लिखाएगा, तुम्हारे कहने हुए रिपोर्ट नहीं दर्ज होगी, चले जाओ, जहाँ जाना है तहाँ जाओ, कोई रोक नहीं है। बाकी मैं लिखूँगा तो गुमशुदा लिखूँगा, नहीं तो नहीं लिखूँगा। मैं रोते गिलगिलाते हैं, थाना में जाते हैं आते हैं, बलिया जाते हैं आते हैं, मेरा कोई सुनवाई नहीं। एसपी साहब तो कहते हैं हमारे सोझा, बाकी वो कुछ नहीं सुनते हैं उसका, कहते हैं कि चक्कर लगाओ, जहाँ जाना है तहाँ चले जाओ। मैं थक कर घरे रोता हूँ, अन्न पानी छोड़ करके। मैं अब मेरा दूसरा क्या सहारा है आपके सिवाय? आप दया कीजिए जोगी जी। भैया हम गोरखपुर के बेटी हूँ, हमको बोल नहीं जा रहा है बेटी के। देख सकते हैं कि 9 तारीख का मामला है और आज 22 तारीख हो गया है और इन्होंने अन्न पानी छोड़ दिया है और योगी आदित्यनाथ से ये गुहार लगा रही हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, हमारी बेटी जहाँ भी हो स्वस्थ तरीके से वो घर पे आ जाएं। अब इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।